हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जैसे कि कोई भी हमारा साड़ी का पीस है, जैसे कि ये हमारे साड़ी का ब्लाउज है। इस तरीके से कुछ वर्क है इसमें, मतलब वर्क नहीं है लेकिन पैटर्न अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम स्लीव्स में रखेंगे और ये हम रखेंगे बैक में। लेकिन हमको अगर कोई अलग डिजाइन मिल गई है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इस तरीके से अगर हमको यहाँ पर स्लीव्स की डिजाइन डालनी है तो हम कैसे डालेंगे, तो यही आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। क्योंकि हम लोगों ने सिंपल से 4 टक्स, प्रिंसेस कट ब्लाउज और फुल स्लीव्स ब्लाउज, इस तरीके से हमने अपने बेसिक सिलाई कोर्स में काफी चीजें कंप्लीट कर ली है। और अस्तर वाला ब्लाउज भी मैंने आपको सिंपल बता दिया है। अब हम लोग डिजाइनर पे आ जाते हैं। जैसे कि इस तरीके से कोई भी हमको वर्क वाला ब्लाउज मिल जाता है और कुछ डिजाइन हमको डालनी होती है, तो हम कैसे ब्लाउज की कटिंग करेंगे, है ना। तो ये भी हमें आना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सारा कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। अब हम लोग कुछ डिजाइनर भी तो सीखे हैं, ऐसे थोड़ी ना है कि हम सिंपल ही ब्लाउज बनाते रहेंगे, नहीं ना। तो चलो हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं कि इसमें मुझे स्लीव्स की डिजाइन, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये रहेगी और फ्रंट में हमारा यहाँ पर 4 टक्स ही रहेंगे। तो चलो इसकी कटिंग कैसे करेंगे हम लोग सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट टैग कर दिया है। अगर आपको खरीदना है कुछ भी चीज सिलाई से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैंने कुछ सस्ते प्रोडक्ट टैग किया है ढूंढ करके, और सही भी हैं, अच्छे भी हैं। तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। लिंक पे विजिट जरूर करना जा करके, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर खरीदना है तो इस लिंक पे जरूर क्लिक करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसके लिए हमने अस्तर लिया है और जो मेन फैब्रिक वो तो हमने आपको दिखाई दिया। ये है हमारा मेन फैब्रिक। एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपको खोल करके पूरा दिखाती हूँ। तो देखो, ये है हमारा पूरा मेन फैब्रिक। इसको हम पूरा फैला देते हैं इस तरीके से। तो देखो, ये जो पतला बॉर्डर है ये हमारा पीछे की साइड जाता, और जो हमारा थोड़ा सा चौड़ाई में बॉर्डर है वो हमारा स्लीव्स में आएगा। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम हमारा जो पैटर्न दिया हुआ है हम उसी के हिसाब से ब्लाउज बनाएं। तो ये हमारा पीछे के पल्ले में हम रखेंगे और हमारा जो बॉर्डर है वो हम स्लीव्स के पैटर्न, मतलब स्लीव्स की डिज़ाइन पे रखेंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं इसमें डिज़ाइन क्या बनाने वाली हूँ, क्या डिज़ाइन डालने वाली हूँ, वो मैंने आपको दिखाई दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं अस्तर, जिसमें हमको स्लीव्स के लिए अस्तर सिर्फ पतला सा चाहिए। पूरी स्लीव्स हमको नहीं चाहिए, सिर्फ जितनी हमारी बॉर्डर है उतना ही अस्तर हमें आस्तीन के लिए चाहिए। हम बिना आस्तीन, मतलब अस्तर के आस्तीन बनाएंगे। अब हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रख लिया। पीछे के पल्ले को हम बिल्कुल जैसे 4 टक्स ब्लाउज कटिंग करते हैं वैसे ही करना है। जितना हमको लेंथ तैयार चाहिए उसमें से 1.5 इंच प्लस करके हमने पीछे का पल्ला लिया, 1 इंच, और उससे हमने 2 इंच प्लस करके आगे का पल्ला लिया, और इसको हमने इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लिया। अब हम फोल्ड साइड को अपने साइड को रखेंगे, खुले भाग को दूसरी साइड को रखेंगे। इस तरीके से इसको अच्छे से रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम कपड़े के बंद भाग से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे अपने गले के लिए। तो ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी लेंथ लेंगे गले की। तो गले हमको जितना तैयार चाहिए उसमें आधा इंच प्लस करके ले लेंगे। जैसे कि हमको गला तैयार चाहिए 6 इंच का, आधा इंच प्लस करके लिया, 6.5 इंच पर लाइन खींची। इस तरह से 1/2 इंच पर निशान डाल करके यहाँ पर हम गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। जो भी हमारा शोल्डर साइज़ है, यहाँ पर हम शोल्डर ले लेंगे अपना 7.5 इंच। तो इस तरीके से 5.5 इंच हमने शोल्डर लिया। इसके बाद आर्म होल ले लेंगे हम साइज़ के अकॉर्डिंग। तो ये साइज़ है हमारा, मतलब जो साइज है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 6 इंच की लंबाई ली। इसके बाद इधर साइड हम फिटिंग डालेंगे, जो भी हमारा फिटिंग साइज़ है। तो यहाँ पर हम फिटिंग डाल रहे हैं 8.5 इंच, और इसके बाद यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हम ऐसे पॉइंट देंगे और गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। इस वीडियो में मेरा पूरा मकसद ये है कि मैं ब्लाउज, मतलब कोई भी डिज़ाइन बनानी हुई तो हम कैसे कपड़े को एडजस्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। तो इसके बाद कमर का नाप डालेंगे। जो भी हमारी कमर साइज है उसको हम 4 से भाग करके निशान डाल देंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे।
इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग से फिटिंग वाले निशान को और मार्जिन वाले से मार्जिन को पॉइंट को हम मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच लिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे। यहाँ पर हम निशान डाला 13.5 इंच और फिर इसके बाद जितना एक्स्ट्रा नीचे से बच रहा है 5 इंच, इधर से हम 1 इंच कम करके 4 इंच पर पॉइंट देंगे और इन पॉइंटों को मिलाते हुए यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई कर लेंगे। कि हमने अपनी बेल्ट पे गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की तरफ को आएंगे। ये हम 9.5 इंच ले रहे हैं। इसके बाद इसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए सारे टक्स डालेंगे। तो एक टक्स हमने जो डाला उसी टक्स से पॉइंट से हम जो हमने बस्ट पॉइंट डाला उसी बस्ट पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए 4 टक्स डालेंगे, एक कपड़े के बंद भाग की तरफ, एक बेल्ट की तरफ। तो जो बेल्ट तक की तरफ हमने डाला है उसको सिर्फ बेल्ट तक ही रखना है। इसके बाद आर्म होल साइड इस तरीके से, इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग साइड डाल देंगे। तो इसको भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हम निशान डालेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चारों टक्स डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे कट करेंगे और गला कट नहीं करेंगे क्योंकि हमको गला पीछे का थोड़ा सा मटका गला बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बाहर से मतलब दोनों को अलग कर लेंगे, लेकिन अभी गला कट नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने बाहर से कटिंग किया। अब पीछे वाले पल्ले को हम निकाल देंगे, आगे वाले पल्ले को फिर से वैसे ही रखेंगे। ऐसे रखने के बाद यहाँ पर अब हम 1/2 इंच जो अंदर डाउन किया उसे कट करेंगे और अपना गला कट कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया, देख सकते हो। अब जैसे हमने इधर निशान डाला है दूसरी साइड डालेंगे। तो बस इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम ऐसे छाप लेंगे, हल्का हल्का सा ऐसे डब डब करेंगे, दूसरी साइड छप जाएगा और हल्का हल्का सा निशान आ जाएगा यहाँ पर, देख सकते हो इस तरीके से। और बस उसी के ऊपर हम यहाँ पर इसे डार्क कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमें इसे डार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे डार्क कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सेंटर से लाइन खींचेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सेंटर से लाइन खींच लेना है और इसको बीच से ऐसे ही अलग करेंगे, अभी नहीं, मेन फैब्रिक में रखने के बाद। ठीक है, जब हम सिलाई लगाएंगे। तो अभी हमारा ये आगे का पल्ला पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम इसको साइड में रख देंगे, पीछे का पल्ला ले लेंगे। ये हमने पीछे का पल्ला लिया। पीछे के पल्ले में हल्का सा इधर से उठाते हुए 1/2 इंच ऐसे गोलाई करते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो चलो यहाँ पर इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच ऊपर की साइड को थोड़ा सा उठाते हुए इस तरीके से कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम डॉट का निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से हम 4 इंच लेंगे। तो चलो हम ले लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर कपड़े के बंद भाग से 4 इंच लिया। ऊपर की साइड यहाँ पर हमें 4.5 इंच या फिर 4 इंच लेना है। तो साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पर 4 इंच रख लिया क्योंकि हमें ब्लाउज सिर्फ 14 इंच ही रखा है जो हमारा तैयार रहेगा। और इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमने सेम बराबर से निशान डाल दिया। 2 डॉट हमारे होंगे। अब हम गले का निशान डालेंगे। तो गले की चौड़ाई तो हमने जितना आगे के पल्ले में लिया उतना ही यहाँ पर भी लेंगे और फिर इसके बाद इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ हमको जितनी चाहिए गले की उसमें से ½ इंच प्लस करके यहाँ पर हम लेंगे। ये हमने यहाँ पर लिया और इसके बाद यहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर हमें एक बॉक्स बना लेना है, लाइन खींच लेना है। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब हम यहाँ पर अपना हल्का सा गले का शेप दे देंगे इस तरीके से, हल्का सा मटके का शेप देंगे। तो मटका गला का यहाँ पर हमें हल्का सा शेप दे देना है इस तरीके से। हमने यहाँ पर हल्का सा मटके गले का शेप दे दिया है, देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पीछे का पल्ला पूरा रेडी हो गया। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ डोरी बनाएंगे और अगर आप चाहो तो इसको और थोड़ा डीप कर सकते हो, लेकिन जो साइज़ है बहुत मतलब ज़्यादा साइज़ का नहीं है, इस वजह से मैंने ज़्यादा डीप नहीं किया है जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मटका गले का शेप ज़रूर दिया है। अब ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला, इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी निकाल लेंगे जो हमारा पीछे के पल्ले से गला निकला हुआ है, गले से कपड़ा अस्तर से। तो बस इसको हम बराबर से ऐसे कट कर लेंगे और बीच से कट कर लेंगे। 2 पट्टियाँ हो जाएंगी, एक हो जाएगी हमारी बढ़वा पट्टी, एक हो जाएगी घटवा पट्टी। अब यहाँ पर जो हमारा साइड से कपड़ा बचा है, अगर हमें स्लीव्स लगानी होती तो मतलब अस्तर लगाना होता तो यहीं से हम स्लीव्स निकालते, लेकिन हमें तो स्लीव्स में अस्तर नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए, तो हम बाद में लेंगे। अब चलो हम मेन फैब्रिक की कटिंग सीखते हैं। अब बिछा करके रखने के बाद यहाँ पर देखो, ये हमारा स्लीव्स वाला पैटर्न था, लेकिन हमको जो स्लीव्स बनानी है उसके लिए हमको प्लेन कपड़ा चाहिए और सिर्फ पतली सी बॉर्डर चाहिए। तो हमने पीछे वाला पैटर्न हम स्लीव्स में लगाएंगे और स्लीव्स वाला पैटर्न हम पीछे कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने अपना पीछे का पल्ला रख दिया और हमने अपना आगे का पल्ला यहाँ पे रखा। क्यों? अगर हम इसको इधर साइड रखते हैं तो ये हमारा पूरा यहाँ तक कवर कर रहा है, ना तो हमको इधर से स्लीव्स मिल पा रही है ना तो उधर से स्लीव्स मिल पा रही है। देखो यहाँ पर जैसे कि इसको हम सेंटर पे रखेंगे और इसको हम सेंटर पे रखेंगे, हम सोच रहे हैं कि इधर इधर से निकाल लें तो हमारी लंबाई फिर कम हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमने बराबर से रखा, उधर भी लंबाई कम इधर भी लंबाई कम, क्योंकि हमको स्लीव्स रखनी है 10 इंच की पूरी, तो इसको भी बीच में रख लेते हैं। लेकिन नहीं, हमारा एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। ये हमने यहाँ पर इसे ऐसे रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी बात आती है कि हम स्लीव्स के लिए कपड़ा कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमको 2 स्लीव्स चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये हमको स्लीव्स का लेंथ चाहिए 10 इंच की, हमको स्लीव्स रखनी है, तो उसमें से हमारा तो 2 इंच ये आएगा, तो 10 में हम कितना माइनस कर दें, 2 माइनस कर दें, तो हमें 8 इंच की स्लीव्स चाहिए। लेकिन अभी कटिंग वगैरह होगा उसके लिए आधा इंच ले लेते हैं और सिलाई मार्जिन के लिए हम पूरा 1 इंच ले लेते हैं, तो हमको पूरा कितना चाहिए, 9.5 इंच। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान डालेंगे। ये हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान डाला। इसी तरह से हम यहाँ तक पूरे में 9.5 इंच का निशान डाल देंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट डाल दिया है और ये वाला बॉर्डर तो हमको कट करना होगा, तो आधा इंच मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर बॉर्डर कट कर लिया जो कि हमारी स्लीव्स में लगेगी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर फिर से 9.5 इंच पर पॉइंट देंगे। ये हमने 9.5 इंच पे पॉइंट दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर नाप लेंगे कितना आ रहा है। ये हमारा पूरा आ रहा है 25, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट देंगे और इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर भी पूरे में लाइन खींच लेंगे जो हमने पॉइंट दिया है। तो यहाँ से हमारी स्लीव्स निकलेगी, एक स्लीव्स हमने ये निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से हमारी निकल आएगी। जो हमारा सीने का साइज है ये, तो वो है हमारा, मतलब जो हमारा चौथा भाग हमने यहाँ पर फिटिंग डाली थी 8.5 इंच डाली थी, तो 8.5 इंच हम यहाँ पर भी लेंगे। तो 8.5 इंच ये लिया और फिर 8.5 इंच मतलब डबल करके 8.5 इंच लेंगे, तो इतना कपड़ा हमें चुन्नट डालने के लिए मिल जाएगा। बहुत ज्यादा चुन्नट तो नहीं आएगी, लेकिन हमारी सेम उसी तरीके की स्लीव्स यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कितना है कपड़ा, पूरा 8 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जो कि हमें फ्रिल डालनी है। तो ये हम पहले पूरा नापते हैं कि कितना हमने इसमें लिया है, 25 इंच लिया है। तो 25 इंच ही हम इधर साइड से भी दूसरी वाली स्लीव्स के लिए ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर भी हम 25 इंच पर, ये हमारा पूरा 25 आ रहा है। अब हमने 9.5 इंच इधर लिया, तो 9.5 इंच ये भी दूसरी वाली स्लीव्स भी लेंगे। तो यहाँ पर भी हम 9.5 इंच पर निशान डाल देते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान डाला और इन्हीं पॉइंटों को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन खींच लेना है। यहाँ पर भी ऐसे लाइन खींच लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से एक पैटर्न, एक स्लीव्स का ये पैटर्न, ठीक है। और आगे पीछे के पल्ले हमारे यहाँ से निकल आएंगे और हमने यहाँ पर रखा हुआ है अपनी घटुआ पट्टी, बढ़ुआ पट्टी। और तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर जो कपड़ा हमारा बच रहा है ये वाला, ये हम अपना लटकन वगैरह बनाने में बना सकते हैं। अगर पीछे में कोई डिजाइन डालनी हो तो डाल सकते हैं। और हमको अपना आगे वाला गला बनाने के लिए यहाँ पर हमें पाइपिंग चाहिए, पाइपिंग पट्टी और एक पट्टी। पीछे का गला भी हमको पाइपिंग पट्टी चाहिए और एक पट्टी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से तिरछे में लाइन खींचेंगे और इसको कट कर लेंगे। अगर आप पीछे का डायरेक्ट फोल्ड करना चाहो तो फोल्ड कर सकते हो, अगर पाइपिंग लगाना चाहो तो पाइपिंग भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से और एक पट्टियां जितनी भी निकालनी हो आप निकाल लो। अगर आपको पाइपिंग वाला गला बनाना है, लेकिन मुझे यहाँ पर तुरपाई वाला गला बनाना है, तो मैं तुरपाई वाला गला बनाऊंगी, जो कि हमारा स्लीव्स में तो अस्तर लगेगा नहीं, थोड़ा सा पतला पतला सा आगे लगेगा। उसके बाद जो हमारा कपड़ा बचेगा उसमें से हम अपनी और एक पट्टियां मतलब निकाल करके अपने तुरपाई वाला गला बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम इसको सब जगह से आधा आधा इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं पूरी। तो चलो इसे हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरी कटिंग कर लिया। ये हमारा स्लीव्स का पैटर्न है और ये हमारा बाकी डिजाइन वगैरह लटकन वगैरह बनाने के काम आएगा। अभी हम इसको साइड में रखेंगे।
ये पीछे का पल्ला, ये आगे का पल्ला, वो हमारा घटवा पट्टी बढ़वा पट्टी, और यहाँ से ये हमारा निकल आया स्लीव्स, ठीक है। और स्लीव्स में आगे हमारा ये डिजाइन रहेगा। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर पूरी कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो हम लोग कल की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको इतना ये पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अगर हमें डिजाइन, स्लीव्स वाली डिजाइन निकालनी है तो हम कपड़े को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कपड़े को रखेंगे, ठीक है। तो चलो, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको पूरा फुल कटिंग बता दिया है कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी होती है, कैसे एडजस्ट करना होता है हमको स्लीव्स, मतलब कोई भी डिजाइन बनानी है तो कपड़े को कैसे एडजस्ट करेंगे, ये चीज हमने सीख लिया। अब हम लोग इसकी सिलाई कैसे करेंगे तो वो हम लोग कल की वीडियो में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में जहां पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इसकी सिलाई करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।